सरकार के चेतावनी देता हूं और हक प्रशासन को। मैंने एडीएम से बात किया, सीओ से बात किया, ही स्थल से कहा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है ये कैसा नौकरशाह है। आप पूछिए, डीएम महोदया के कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। देखिए चाचा एकदम बिल्कुल भावुक हो चुके हैं, आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया है। सरकार को जो अश्विन वैष्णव हैं रेल मंत्री जी, आप देखिए इनके दर्द को महसूस कीजिए। आपके घर में भी इतने बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, पिता होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, आप इनके दर्द को महसूस कीजिए। जिस तरह से आप इनकी ज़मीनों को रौंद दिया, इनकी फसलों को नस्तो नाबूद कर दिया, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप इनको अधिकतम जो है मुआवजा इनकी ज़मीन का दीजिए, लेकिन आप इनकी ज़मीनों का अधिकतम मुआवजा नहीं देते हैं, इनकी फसलों को रौंद देते हैं, इनकी ज़मीनों पर आप रेल की पटरियां बिछाते हैं। लेकिन देख लीजिए इनकी उम्र देखिए, और इनकी उम्र को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना उम्र हो रहा है इनका, और उसके बावजूद ये दिसंबर की ठिठुरती हुई रात इसी पर रोलर चलवा रही हो पुलिस प्रशासन को रख कर, तो किसान डरने वाला नहीं है। ये सीना फाड़ कर जब इसका तुम खेत छीन लिया, रोलर चला रहा है, किसान रो रहा है, इसका माँ बहन रो रहा है। ये कैसी सरकार है। इस वक्त हम मौजूद हैं शेखपुरा जिला में, और देख सकते हैं दिसंबर की ठिठुरती रात में यहाँ पर लगभग सैकड़ों नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, तमाम लोग एक पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं। अब ये जानने की हमने कोशिश की कि आखिर ये लोग इतनी ठिठुरती हुई ठंड में, दिसंबर का महीना चल रहा है, और आप सभी जब आप अपने घरों में नरम गरम बिस्तरों में आराम कर रहे हैं, और उस वक्त इस ठिठुरती हुई ठंड में 70 साल के बुजुर्ग, 60 साल के बुजुर्ग, 55 साल के बुजुर्ग इस सामियाने के नीचे आखिर बैठकर कर क्या रहे हैं, इनकी मांग क्या है, आखिर ये नाराज किस बात को लेकर हैं जो अपने घरों को, नरम गरम बिस्तर को छोड़कर इस सामियाने के नीचे आकर बैठे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया कुमार बादल। कन्हैया कुमार बादल जी, ये बताइए गरम बिस्तर को छोड़ के इस सामियाने के नीचे बैठने की नौबत आ गई है, आखिर क्या मामला है? पत्रकार महोदय, ये देश जो है 80% लोग किसान यहाँ है, और किसान के टैक्स के पैसा से ये देश चलता है। चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, सरकार और नौकरशाह दोनों किसान के टैक्स के पैसा से चलती है। और ये किसान, एक तरफ मोदी जी भी कहते हैं कि मैं किसान हित की बात करता हूँ, और माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूँ, और दूसरे तरफ आप देख रहे होंगे कि किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इनका छाती पर, किसानों के छाती, इनका जमीन जो है, इन पर रोलर चलाया गया, यानी किसान के छाती पर रोलर चल रहा है। तो आप समझिए कि किसान का क्या स्थिति है। बिना मुआवजा दिए हुए इनका खेत को छीन लेना कितनी बड़ी बात है। ये मोदी जी की सरकार, यहां से पता चल रहा है किसान ये छोड़ के, यानी वो भी भ्रष्टाचार कहिए, ये भी कहिए, दोहरी नीति कहिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों दोषी है। और इसके हाथ से ये जो किसान है, जो भ्रम उपजाता है, अन्न यानी भ्रम को बुझाने वाले साक्षात देवता, और देवत्व तो महिला भी यहाँ रहते हैं, पुरुष भी, और उस किसानों को ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर क्या कहना है। आप देख रहे होंगे कि कपकपाती ठंड में भी लोग धरना पर बैठे हैं। इसलिए इस मंच के माध्यम से, मैं न्यायिक जनसंघर्ष मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मंच के माध्यम से और ये किसानों के माध्यम से, धरना के माध्यम से सरकार के चेतावनी देता हूँ और हक प्रशासन को। मैंने एडीएम से बात किया, सीओ से बात किया, ही स्थल से कहा कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है ये कैसा नौकरशाह है। आप पूछिए, डीएम महोदया के कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।
क्या बात। डीएम महोदया को क्या मतलब है? काम तो चालू है, रेलवे जो काम कर रही हो तो काम चालू है। तो उनको आप जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जो पेमेंट मिलता है, पूछिएगा आप भी कि कन्हैया कुमार बादल पूछता है, यही किसान के टैक्स के पैसा से तुमको 1.5 लाख या 2 लाख रुपया मिलता है, और ये सुविधा है यही जनता के पैसा से, और तुम इसी पर रोलर चलवा रही हो पुलिस प्रशासन को रख कर। तो किसान डरने वाला नहीं है, ये सीना फाड़ कर जब इसका तुम खेत छीन लिया, रोलर चला रहा है, किसान रो रहा है, इसका माँ बहन रो रहा है। ये कैसी सरकार है? सरकार से पूछिए। ये नीतीश कुमार जो कहता है न्याय के साथ विकास, ये कैसा न्याय? ये श्री बाबू की धरती रहा है जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और उसके क्षेत्र के लोगों, नारायणपुर, नारायण यानी ईश्वर के गांव के लोगों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। और मैं चैलेंज करता हूं कि न्याय तो अधिकार तो इनको देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया तो इन लोग के दुआ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार। आपके जनप्रतिनिधि कहाँ है? तमाम लोग ग्रामीण। अरे सांसद और विधायक भ्रष्ट है। सांसद और विधायक जो नवादा लोकसभा का सांसद है, उसको राजनीति पता ही नहीं चलता है। मैं सच बोलता हूं, चंदन सिंह को राजनीति का डिफिनेशन, जनता सेवा क्या होता है, पत्रकार महोदय पता ही नहीं है, अक्षर का डिफिनेशन नहीं। मैं चैलेंज करके, वो जनता का दर्द कहां से जानेगा? रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। नीतीश कुमार को भी सम्मति आएगा, मोदी जी को भी ये धरना से सम्मति आएगा, और न्याय जरूर मिलेगा। इसको पता चलता है। इनको विधायक और सांसद के बात करते हैं। अरे राजनीति के ABCD आता है जी? मैं दावा के साथ पूछिएगा। यहाँ जो बैठे हैं लोग या कन्हैया कुमार बादल, वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि जो जो किसान का या जनता का सच्चा सेवक हुआ है वो किसी से डरता ही नहीं। अधिकार के लिए शहीद हो जाएगा, वो कबूल है। और सांसद और विधायक पता ही नहीं चल रहा। अच्छा बोलिए पत्रकार महोदय, ये चौथा दिन है, पूछिएगा। ये रंजीत बाबू हैं, भोला बाबू हैं, अरे ये रोते हैं, इनका आंख से आंसू बहता है, इनका आंख से आंसू पिता तुल है, इनका आंख से आंसू बहता है, और कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। देखिए चाचा एकदम बिल्कुल भावुक हो चुके हैं, आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया है। सरकार को जो अश्विन वैष्णव हैं, रेल मंत्री जी, आप देखिए इनके दर्द को महसूस कीजिए। आपके घर में भी इतने बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, पिता होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, आप इनके दर्द को महसूस कीजिए। जिस तरह से आप इनकी ज़मीनों को रौंद दिया, इनकी फसलों को नस्तो नाबूद कर दिया, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप इनको अधिकतम जो है मुआवजा इनकी ज़मीन का दीजिए, लेकिन आप इनकी ज़मीनों का अधिकतम मुआवजा नहीं देते हैं, इनकी फसलों को रौंद देते हैं, इनकी ज़मीनों पर आप रेल की पटरियां बिछाते हैं। लेकिन देख लीजिए इनकी उम्र देखिए, और इनकी उम्र को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना उम्र हो रहा है इनका, और उसके बावजूद ये दिसंबर की ठिठुरती हुई रात में, सर्द मौसम में इस सामियाने के नीचे बैठे हुए हैं। और इसलिए बैठे हुए हैं ताकि जो 200 के करीब जो किसान हैं उसको उनका मुआवजा मिल सके। क्या मुआवजा, क्या मांग करते हैं सरकार से आप? मुआवजा तो हम लोगों का मांग है, जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन है, वही हम मांग कर रहे हैं, वही हमको उचित मूल्य मिलना चाहिए। और यहाँ का जमीन टोटल आवासीय है, और यहाँ का जो प्रशासन है यहाँ क्या काम कर रहे हैं, एक फसली का दाम दे रहे हैं। इसी के खिलाफ में हम लोग हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से डिसीजन भी हम लोग लेकर के आए, लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा 6 मैन कमेटी गठन करके एकदम बहुत ही न्यूनतम रेट दिया गया है, जो कि शहरी क्षेत्र में उस तरह का रेट भी नहीं है। देखिए चाचा पूरी भावुक हो चुके हैं। अच्छा बोलिए, क्या कहेंगे चाचा, आप पूरा भावुक हो गए? हम लोगों को बस जो हाई कोर्ट का फैसला है 1/1/2014 का उच्चतम रेट देने का, वो दे दे किसान को, कोई लड़ाई हमारी उनसे नहीं। अब हम लोग हम भी चाहते हैं, क्या सर, जो भी था हम भी तो छीनिए लिया गया। चाहते हैं कि रेल पटरी बने। रेल पटरी बनने से हमको कोई अथी नहीं है, हाँ एतराज भी नहीं है बनावे, लेकिन जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसला को पूर्णतया लागू किया जाए, और हम लोग उस शहर से उसको स्वीकार करेंगे। तो ये तमाम लोग जो है पिछले 23 दिसंबर से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं,
और अपनी मांगों को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार हो या जो भी केंद्र सरकार हो, तमाम लोगों से अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह भी है, जिन लोगों को ये अपना रहनुमा बनाकर सदन में भेजते हैं, इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, किसानों की आवाज़ बन सके, गरीबों की आवाज़ बन सके, लेकिन वो लोग जो है सत्ता में बैठे लोगों के जाकर के तलवे चाटना शुरू कर देते हैं। इन लोगों की आवाज़ को नहीं उठा पाते हैं। जिन लोगों को ये अपना रहनुमा बनाते हैं, वो लोग भी इनकी रहनुमाई नहीं कर पाते हैं। आज ये 23 दिसंबर से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इनके पास नहीं आते हैं इनसे जानने के लिए इनकी परिस्थिति क्या है, ये किस हाल में है। ऐसी तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जो है कोई इनकी खबर खोजी की नहीं जाती है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि ये लोग ऐसे ही इस ठिठुरती हुई रात में, कोई शौक नहीं है कि यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। इन लोगों को इनका जो मुआवजा है, वो किसान का जो ज़मीन, जो जिस तरह से रेलवे ने इसकी ज़मीनों पर काम करना शुरू की है, उसको इनका मुआवजा मिल जाना चाहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। देखिए बैठी हुई हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं। क्या नौबत आ गई कि आप लोग इस ठंड में घर बार छोड़ करके यहाँ पर आकर बैठ गई हैं? मौत यही है कि हम लोग के पैसा नहीं मिल रहा है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा नहीं मिल रहा है। जमीन ले लिया, जमीन ले लिया जबरदस्ती, खेत में उठा रहा, भर रहा, कोई हम सबको तो नहीं सुना। फसल सब तोड़ दिया, एकदम जोत दिया। क्या क्या फसल लगा हुआ था? सरसों था, टमाटर था, गेहूं था, सरसों था, सब कुछ मसूरी था, बूट था, सब जोत दिया। ये सब कुछ नहीं सुनता है, एक बच्चा नहीं सुनता है किसी को। क्या बाल बच्चा घर में भूखा पड़ा रहता है, बाल बच्चा के छोड़ के यहाँ की सीट में क्या हम सबके जरूरी था यहाँ बैठना। हम लोग रो रहे हैं तो रोइए रहे, जो लोग का बाल बच्चा भी बिलट रहा है। देखिए पूरा भावुक हो चुकी है चाची, पूरा भावुक है। सिर्फ इसलिए भावुक हो रही हैं कि इनकी ज़मीनों को रौंद दिया गया है, इनके फसलों को बर्बाद कर दिया गया है। सरकार जब भी अगर किसी का ज़मीन लेती है तो उसको मौका देती है कि आप फसल को कम से कम उठा लीजिए, लेकिन इनकी ज़मीनों को जो है रौंद दी है। नहीं, हमको जमीन के मौका नहीं दिया। कम से कम देख कहता कि नहीं रोपिए तो रोपना भी नहीं बोलता, कभी नहीं बुआ। चक्कर काटते काटते पटना से बेल हुआ, पटना हाई कोर्ट से जीत के आए, मुंगेर गए, लारा कोर्ट, आज तक मतलब ऐसा स्थिति आ गया कि यहाँ पहुँचा दिया। अब कहाँ जाएं, किसके तर रोना रोए, कौन सुनेगा, किसको सुनाएं? देखिए तमाम लोग जो हैं, महिलाएं भी बैठी हुई हैं कतार में आकर के, और इस रात में कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट का भी जो है मिला कि कम से कम इनको जो है जो भी अधिकतम मुआवजा है वो मिलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी है जो केंद्र सरकार है वो इनको अधिकतम मुआवजा नहीं दे पा रही है, नहीं दे रही है। इनकी फसलों को रौंद दिया जा रहा है बगैर बताए, बगैर कुछ कहे सुने, तमाम चीज़ें हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।